बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज 22 मई 2026 और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक ज़ुल्हिज्जा की 5 तारीख है। मेरे चैनल से सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर की अहम ताज़ा तरीन और ऑथेंटिक खबरें आपसे शेयर की जाएंगी, जिनमें हज उम्रा, वीज़ा, इकामा, मुलाजमत, हुरूब, गैर मुल्की वर्कर्स के लिए कवानीन और ओवरसीज वर्कर्स से मुतल्लिक हर बड़ी अपडेट शामिल होंगी। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बगैर वक्त ज़ाया किए बात करते हैं आज की अहम खबरें की। सऊदी अरब में मकीम पाकिस्तानियों के लिए अहम इत्तला सामने आई है। पाकिस्तान एम्बेसी रियाज ने हज और ईद 2026 के मौके पर सरकारी तातीलात का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी सिफारतखाने की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक एम्बेसी मंगल 26 मई से जुमेरात 28 मई तक बंद रहेगी। इसके बाद जुमा हफ्ता की हफ्तावार तातीलात के बाद सिफारतखाना अतवार 31 मई 2026 से दोबारा मामूल के मुताबिक काम शुरू करेगा। इस ऐलान के बाद पासपोर्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी, वीज़ा, नादरा, दस्तावेजात की तस्दीक या दीगर कौंसलर खिदमात के लिए आने वाले पाकिस्तानी शहरियों को हिदायत दी गई है कि वो अपनी अपॉइंटमेंट्स और ज़रूरी काम तातीलात से पहले मुकम्मल कर ले, ताकि किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। हकाम के मुताबिक हिंगामी सूरत हाल में मुताल्लिका सिफारती हेल्पलाइन से राबता किया जा सकता है, जबकि मामूल की कौंसलर खिदमात तातीलात के बाद बहाल होंगी। सऊदी महकमा जवाजात की जानिब से इकामा, लेबर और बॉर्डर सिक्योरिटी कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुतालिक अहम आदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं, जबकि शहरियों और गैर मुल्कियों को एक बार फिर सख्ती से खबरदार किया गया है कि वो कानून शकन अफराद को किसी किस्म की मदद फराहम ना करे। जवाजात के मुताबिक जुल्कादा 147 हिजरी के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में कायम इंतजामी कमेटियों ने इकामा, मुलाजमत और सरहदी सिक्योरिटी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर मजमूई तौर पर 13,712 इंतजामी फैसले जारी किए हैं। हुक्काम के मुताबिक इन फैसलों में कैद, माली जुर्माने और मुल्क बदरी जैसी सजाएं शामिल हैं। ये कार्रवाइयां उन अफराद के खिलाफ की गईं जो गैर कानूनी तौर पर ममलिकत में मुकीम थे, बगैर इजाजत काम कर रहे थे या बॉर्डर सिक्योरिटी कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस पाए गए। जवाजात ने वाज़े किया है कि सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों दोनों के लिए यह कानूनी तौर पर जुर्म है कि वो इकामा या लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को पनाह दे, मुलाजमत फराहम करे, ट्रांसपोर्टेशन में मदद दे या किसी एक तरह की सहूलत मुहैया करे। हुक्काम के मुताबिक ऐसे अफराद या इदारे जो कानून शकन अफराद की मदद करते हुए पाए जाए, इनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सऊदी वजारत दाखिला ने अवाम से अपील की है कि अगर किसी को इकामा, लेबर या बॉर्डर कवानीन की खिलाफ वर्जी के हवाले से मालूमात हो तो फौरी तौर पर मुताल्लिका हुक्काम को इतला दे। एलामिये के मुताबिक मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, रियास और मशरकी रीजन में खिलाफ वर्जियों की इतला देने के लिए हंगामी नंबर 901 इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि ममलिकत के दीगर इलाकों में 999 पर राबता किया जा सकता है। दोस्तों, सऊदी अरब में गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान इकामा, हुरूब, गैर कानूनी मुलाजमत और बॉर्डर कवानीन के खिलाफ निगरानी मजीद सख्त की गई है। खास तौर पर हज और उम्रा सीजन के दौरान चेकिंग और इंस्पेक्शन मुहिम्मात में इजाफा देखने में आता है। माहिरीन के मुताबिक सऊदी अरब में काम करने वाले ओवरसीज वर्कर्स, खुसूसन पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी और दीगर गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए ज़रूरी है कि वो अपने इकामे, वर्क परमिट और सरकारी दस्तावीज़ात को हर वक्त कानूनी और अपडेट रखे, ताकि किसी भी कानूनी परेशानी से बचा जा सके। हुकाम ने यह भी ताकीद की है कि सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दका मालूमात या अफवाहों पर यकीन करने के बजाय सिर्फ सरकारी ज़राए से जारी हिदायत पर अमल किया जाए। ईरान कशीदगी से मुतासिर होने वाले ममालिक का नाम लिया जाए तो अमारात का तस्करा करना गलत ना होगा, क्योंकि 2 माह जारी रहने वाली कशीदगी ने मुत्तहिदा अरब अमारात की मईशत, पहचान,
कारोबारी सरगर्मियों, होटल और सियाहत के शोबे को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जैसे जैसे हालात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात खुसूसन दुबई से एक इंतहाई अहम माशी खबरें सामने आने का सिलसिला चल निकला है। तफसीलात के मुताबिक मिडल ईस्ट में जारी कशीदगी, ईरान इसराइल तनाज़े, आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल और कारोबारी दबाव के पेश नज़र दुबई हुकूमत ने 1.5 अरब दिरहम यानी तकरीबन $408 मिलियन मालियत के नए माशी मराती पैकेज का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई हुकूमत ने यह फैसला रीजन में पैदा होने वाली गैर यकीनी माशी सूरत हाल, तिजारती दबाव और कारोबारी सरगर्मियों को दरपेश चैलेंजेस के बायस किया है, ताकि तहकीकात करने वालों, कंपनियों, होटल इंडस्ट्री और छोटे कारोबारों को रिलीफ फराहम किया जा सके। दुबई हुकूमत के मीडिया ऑफिस के मुताबिक इस नए पैकेज में होटलों और रेस्तोरानों के लिए बल्दियाती फीसों में राहत, कस्टम्स खिलाफ वर्जियों पर जुर्मानों में कमी और सिविल एविएशन परमिट्स की फीसों में खसूसी छूट शामिल की गई है। हकाम का कहना है कि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान दुबई हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराए गए माशी रिलीफ पैकेजेस की मजमूई मालियत अब तकरीबन 2.5 अरब दिरहम यानी $680 मिलियन तक पहुंच चुकी है, जिसका मकसद कारोबारी एतमाद बहाल रखना और मईशत को मुमकिना बहरान से महफूज बनाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिडल ईस्ट में हालिया कशीदगी के दौरान ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई फौजी सूरत हाल ने पूरे खलीजी खित्ते की मईशत पर दबाव डाला। मुत्तहिदा अरब अमारात भी इस सूरत हाल से मुतासिर हुआ, क्योंकि खित्ते में ड्रोन और मिसाइल हमलों के खदशात ने सरमायाकारों और आलमी कंपनियों को तशवीश में मुब्तला रखा। खास तौर पर आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल ने आलमी तिजारत और तेल की तरसील पर खतरात बढ़ा दिए हैं, क्योंकि दुनिया की बड़ी ऑयल सप्लाई इसी समंदरी रास्ते से गुजरती है। अगर इस रास्ते में रुकावट पैदा होती है तो शिपिंग अखराजात, इंश्योरेंस फीस और तिजारती लागत में नुमाया इजाफा हो सकता है, जिसका बराह रास्त असर खलीजी मईशतों पर पड़ता है। यहां अब सवाल यह है कि दुबई हुकूमत के इस माशी पैकेज के क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं। माहिरीन मईशत के मुताबिक इस पैकेज से सबसे बड़ा फायदा दुबई के कारोबारी शोबे, सयाहत, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स, एविएशन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के शोबों को होगा। फीसों और जुर्मानों में कमी से कंपनियों के अखराजात कम होंगे, जिससे कारोबार बंद होने या मुलाजमीन की छांटी के इम्कानात कम हो सकते हैं। इसके अलावा दुबई हुकूमत का ये इकदाम आलमी सरमायाकारों को यह पैगाम भी देता है कि अमारात मौजूदा इलाकाई कशीदगी के बावजूद अपनी मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए फौरी इकदामात कर रहा है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तानी, भारतीय और बांग्लादेशी वर्कर्स की बात करें तो ये पैकेज इनके लिए भी इंतहाई अहम समझा जा रहा है, क्योंकि खलीजी ममालिक में लाखों जनूबी एशियाई वर्कर्स होटलिंग, तामीरात, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी, एविएशन और सर्विस सेक्टर से वाबस्ता है। माहिरीन के मुताबिक अगर कारोबारों को हुकूमती रिलीफ ना मिलता तो कई कंपनियां अखराजात कम करने के लिए मुलाजमीन की तनख्वाहों, नई भर्तियों या वीज़ा प्रोसेसिंग पर असर डाल सकती थी। इसके साथ साथ छोटे कारोबार मुख्तलिफ बंदिशों से बंद भी हो सकते थे। लेकिन मौजूदा माशी पैकेज से उम्मीद जाहिर की जा रही है कि रोजगार के मौके निस्बतन मुस्तहकम रहेंगे और कारोबारी सरगर्मियां जारी रहेंगी। खुसूसन दुबई में काम करने वाले पाकिस्तानी, भारतीय और बांग्लादेशी वर्कर्स के लिए ये खबर इस लिहाज से मुसबत समझी जा रही है कि हुकूमत मईशत को सहारा देने के लिए फौरी इकदामात कर रही है, जिससे मुस्तकबिल में मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ और कारोबारी इस्तेहकाम में मदद मिल सकती है। अलबत्ता माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ती है या आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल तवील अरसे तक मुतासिर रहती है तो खलीजी मईशतों, तेल की कीमतों, महंगाई और रोजगार के शोबे पर मजीद दबाव आ सकता है, क्योंकि खलीजी ममालिक की मईशत का बड़ा हिस्सा आलमी तिजारत, तेल, सियाहत और गैर मुल्की अफरादी क़ुव्वत पर डिपेंड करता है। इसीलिए खित्ते में अमन और इस्तेहकाम न सिर्फ हुकूमतों बल्कि लाखों ओवरसीज वर्कर्स के लिए भी इंतहाई अहमियत रखता है। मुत्तहिदा अरब इमारात से ईद के मौके पर एक अहम और खुश आइंद खबर सामने आई है, जहां इमाराती सदर
اور مختلف ریاستوں کے حکمرانوں نے انسانی ہمدردی اور معاشرتی اصلاح کے جذبے کے تحت سینکڑوں قیدیوں کی رہائی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان نے ملک بھر کے اصلاحی اور تعزیری اداروں سے 956 قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا ہے۔ سرکاری میڈیا ایجنسی وام کے مطابق اماراتی صدر نے ان قیدیوں پر عائد مالی جرمانے بھی ادا کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ وہ اپنی سزا مکمل ہونے کے بعد نئی زندگی کا آغاز کر سکے۔ یہ اقدام عید کی خوشیوں میں قیدیوں اور ان کے اہل خانہ کو شامل کرنے، معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دینے اور اصلاح کے بعد افراد کو معاشرے کا مثبت حصہ بنانے کی پالیسی کا حصہ ہے۔ دوسری جانب دبئی کے حکمران اور متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد المکتوم نے بھی 836 قیدیوں کی رہائی کا حکم جاری کیا ہے۔ اسی طرح عجمان کے حکمران شیخ حمید بن راشد النعیمی نے 230 قیدیوں، شارجہ کے حکمران شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے 227 قیدیوں، جبکہ راس الخیمہ کے حکمران شیخ سعود بن صفر القاسمی نے 443 قیدیوں کی رہائی کی منظوری دی ہے۔ القوین کے حکمران شیخ سعود بن راشد المعلیٰ نے بھی جیل میں اچھے اخلاق اور مثبت رویے کا مظاہرہ کرنے والے متعدد قیدیوں کو رہا کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق عید کے موقع پر قیدیوں کی رہائی کا یہ اقدام نہ صرف انسانی ہمدردی کی خوبصورت مثال ہے بلکہ اس سے کئی خاندانوں کی خوشیاں بھی واپس لوٹ آئیں گی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات میں ہر سال مذہبی اور قومی مواقع پر ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں جن کا مقصد اصلاح یافتہ قیدیوں کو معاشرے میں دوبارہ مثبت کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کرنا ہوتا ہے۔